पूरी राजनीति अब बटोगे कटोगे। आप यूपी से आके क्या क्या कर रही हैं? मुझे ऐसा लगता है लोगों ने परिवर्तन का मन लगाया है। कांस्टेबल का करवा चौथ वाले दिन रेप हो जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर बेटियों को मार करके पेड़ पे टांग दिया जा रहा है। योगी जी ने आपके नेता को अखिलेश यादव को ऐसा फंसा दिया है कि वो अपने ही प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार करने नहीं आ रहे हैं। योगी बाबा के बुलडोजर करवा में लोगों ने रोक दिया। मुझे नहीं लगता कि बाबा को महाराष्ट्र के बारे में भी कुछ पता हो। हरियाणा कहते हैं ना तश्तरी में बिछी हुई थी सत्ता और आपके हाथ में कुकर। कांग्रेस जो है वो बहुत अच्छा कर रही है, महाविकास आघाड़ी। कल्पना कर सकते हैं कि हम मुंबई आए और यहाँ पर लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। महाराष्ट्र के चुनाव में यूपी का भी बहुत तड़का लगा हुआ है। महाराष्ट्र में यूपी और बिहार के बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं और इधर झुकाव जिधर होगा उसमें कामयाबी की उस पार्टी को संभावना उधर बढ़ जाएगी। तो सारी पॉलिटिकल पार्टियां चाहती हैं कि यूपी के जो नेता हों उनको भेजा जाए महाराष्ट्र और उनसे कहा जाए जरा मेहनत करो, जरा काम काज करो। तो यूपी के कुछ खास नेता महाराष्ट्र में हैं और एक ऐसे नेता हमारे साथ आज हैं, अभी दिखाता हूँ मैं आपको, जिनकी देश भर में अपनी एक विशिष्ट पहचान है। मजदूरों की बात हो, किसानों की बात हो, कहीं किसी के उत्पीड़न की बात हो, तो एक नाम ऐसा है जो आपको हर बड़े आंदोलन में दिखाई देगा। वो है पूर्व विधायक, एक किसान नेता। मैं किसान नेता इसलिए कह रहा हूँ, किसान आंदोलनों में बड़े एक्टिव रहते हैं, बहुत बड़े एक्टिविस्ट डॉक्टर सुनीलम मेरे साथ हैं। और आप सबकी बड़े प्रिय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नौजवान पूजा शुक्ला, बहुत बहादुर प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। तमाम आपने पूजा के बड़े बड़े मूवमेंट्स में देखे होंगे, कस के पुलिस के सामने खड़ी हो जाती है। तो ये दो लोग महाराष्ट्र में आए हुए हैं और चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। सुनीलम जी, मैं बात आपसे शुरुआत करूंगा। आप किन किन हिस्सों में गए और आपको क्या लग रहा है चुनाव किधर झुकता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं कोल्हापुर गया, सांगली गया और शोलापुर गया। इन सभी जगहों पर सभाएं की। जो महाविकास आघाड़ी है उसके लिए, फिर भारत जोड़ो आंदोलन जो है योगेंद्र जी का, उनके साथ भी मीटिंग्स की और गांव के अंदर भी जो किसान मूल तौर पे मिला। और छठ का महापर्व भी जो है सांगली के कृष्णा नदी के किनारे जो वहाँ के लोग हैं उनके साथ में मनाने का काम किया। मुझे ऐसा लगता है लोगों ने परिवर्तन का मन लगाया, बना लिया है। और परिवर्तन मुख्य तौर पर एक ये जो डकैतों ने राजनीति कब्जा ली है, मतलब हम जिस मुंबई में बैठे हैं 50-50 करोड़ के अंदर अगर विधायक बिक गए हैं तो लोगों को ये लगता है कि इसमें इस राजनीति में हमारी गुंजाइश कहाँ पर है। तो अगर गुंजाइश कहीं भी बनानी है तो कम से कम जिन लोगों ने राजनीति पे कब्जा कर लिया, सीधे सीधे डकैती डाल दी, उन लोगों से तो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को मुक्त करना पड़ेगा। मुझे लगता है ये दी इशू है लोगों के मन में। जिस तरीके से ठाकरे जी की पार्टी को या शरद पवार जी की पार्टी को, जिनका बहुत ही एक तरीके से बहुत मास अपील है, वोट कितना मिलता है, विधायक कितने होते हैं, वो बहुत इमटेरियल है, लेकिन वो लोग ऐसे हैं हाईली रिस्पेक्टेड हैं। और उनके साथ में जब ये हो गया तो एक सिंपैथी फैक्टर बहुत बड़ा मुझे लगता है कि काम कर रहा है। और जो मैं होकर के आता हूँ, मुझे लगता है, देखिए मैं तो हूँ मुल्ताई का, मध्य प्रदेश से लगा हुआ इलाका है और विदर्भ के अंदर कांग्रेस जो है वो बहुत अच्छा कर रही है। महाविकास आघाड़ी उसके नेतृत्व में वहाँ पर बहुत अच्छा कर रहा है। वेस्टर्न यूपी के अंदर जो है वो पूरी जो ताकत है वो शरद पवार जी की ताकत है, वो जी वेस्टर्न महाराष्ट्र के अंदर। और उसके अंदर इस कारण से एमवीए बहुत अच्छा कर रहा है। इस मुंबई के अंदर जो है 36 सीटें, 36 के अंदर जो है वो दोनों शिवसेना का ही मुकाबला है। बाकी सब तो नॉमिनल एक तरीके से वो बन गए हैं। तो जो एक इनकी पूरी जो पॉलिटिक्स थी, वो कोशिश थी कि कुछ गारंटीज के माध्यम से करेंगे। अब वो पैसा अब गारंटी का मामला ऐसा है कि मेरे यहाँ पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 1500 रुपये लाडली बहना देके उसकी सरकार बन गई। लेकिन इसके पहले कर्नाटक के अंदर 2000 रुपया जो है उन्होंने किया और लाडली बहना, और उनकी सरकार बन गई। तो यहाँ पर तो 3000 रुपये दे रहा है महाविकास आघाड़ी। तो उसका एक असर लोगों के पास जा रहा है कि मतलब जो महिलाओं को आज पैसा मिल रहा है 1500 में, अगर एकदम डबल पैसा मिलने लगेगा और फ्री बस पास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बसेस जो है वो काफ़ी इलाके में और बहुत अच्छी सर्विसेज हैं बसेस की, तो वो जो है। और फिर किसानों के लिए मेरे यहाँ फिर से मैं कहता हूँ, मध्य प्रदेश में 2 लाख रुपए के ऊपर
कर्जा मुक्ति पे कांग्रेस ने सरकार बना ली बिल्कुल थी, ठीक कह रहे हैं। है ना। और यहाँ पर 3 लाख रुपए की कर्जा मुक्ति कर रहे हैं हाँ। एनबीए, और फिर 50,000 रुपए जो है वो साथ में एडिशनल जो है देने वाले हैं। हाँ, उसका अमाउंट जी, और बेरोजगारों हाँ, को लेकिन 4,000 रुपए दे लेकिन रहे हैं। सुनीलम जी, जी अभी लोगों को मिल रहा है ना, कैश मिल रहा है और एक किस्त पहले मिल गई, तो जब देंगे का ख्याल बाद में आता है। यहाँ पे लगता है कि माल तो पहले मिल गया, जैसे खटाखट पैसा आएगा, लेकिन सरकार तो बनी नहीं, तो लोगों को लगता है यार ये तो वादे कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये लेकिन कर्नाटक में दिया ना। कर्नाटक और जैसे जातीय जनगणना की बात की, तो जातीय जनगणना शुरू हो गई। जो बात शुरू की थी, और जहाँ पे आपने जो इंट्रोड्यूस किया था सब्जेक्ट, आपने कहा था यूपी बिहार, तो यूपी बिहार के अंदर, तो यूपी के अंदर लोगों ने तो अपनी प्रेफरेंस बता दिया। बाबा साहब के जो है ये मतलब योगी बाबा के बुलडोजर को उन्होंने लोगों ने रोक दिया। वहाँ पर समाजवादी पार्टी को 37 सीट्स लोगों ने देने का काम किया, तो वहाँ पर तो लोगों ने परिवर्तन के लिए वोट किया। तो वो हवा यहाँ पर भी पहुँची हुई है। हाँ, ये ये आप एक, कह सकते हैं। हाँ, जी, यूपी जी। के पूजा जी, आपके प्रिय मुख्यमंत्री आए थे महाराष्ट्र में, वो कह रहे थे बटोगे तो कटोगे। आप लोग जो बांटने की राजनीति कर रहे हो उत्तर प्रदेश में, जाति के नाम पर, कभी पीडीए के नाम पर, तो योगी बाबा ने आके कह दिया ये सब बटो मत, मतलब हिंदू एक रहो। उसका असर महाराष्ट्र में दिख रहा है, पूरी राजनीति अब बटोगे कटोगे। आप यूपी से आके क्या क्या कर रही हैं? देखिए, अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया और पीडीए ने साफ तौर पर कहा कि हम जिन भी लोगों का व्यवस्था ने शोषण किया है, जो भी शोषित वंचित लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म सबके हों, सबकी न्याय की लड़ाई पीडीए ने लड़ी। तो हमने तो जोड़ने का काम किया, हमने कहा जोड़ेंगे, और बाबा को सुनाई पड़ा बटेंगे। तो बाबा की नफरत की राजनीति को तो 2024 के लोकसभा इलेक्शन में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो इंडिया अलायंस ने वहाँ पर चुनाव लड़ा, तो उस नफरत की राजनीति को तो हमने 2024 में, जो अभी कुछ ही दिन पहले, कुछ ही महीने पहले रोक दिया। बाबा के पास अब किसी चीज़ का जवाब नहीं है, वो सिर्फ चाहते हैं कि समाज बटे, और बटने के बाद एक दूसरे से लड़ने के बाद ना रोजगार की बात हो, ना विकास की बात हो, और तमाम मुद्दों की बात। मुझे नहीं लगता कि बाबा को महाराष्ट्र के बारे में भी कुछ पता होगा। जब जिस उत्तर प्रदेश में वो रहते हैं, वहाँ के नौजवानों की समस्या को नहीं समझ पा रहे हैं, वहाँ की महिलाओं की समस्या को नहीं समझ पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कांस्टेबल का करवा चौथ वाले दिन रेप हो जा रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर बेटियों को मार करके पेड़ पे टांग दिया जा रहा है, और वो व्यक्ति आकर के महाराष्ट्र के अंदर अगर महिलाओं की बात करे या एकता की बात करे और इस तरह की बात करें, तो वो एक धोखा है, छलावा है। और उत्तर प्रदेश को देख करके महाराष्ट्र के लोग ये समझ चुके हैं, और मुझे नहीं लगता उस सभा का कोई बहुत इम्पैक्ट पड़ा था, क्योंकि मैं तो उसके बाद कई लोगों से मिली, बात की, किसी ने उनकी बात को बहुत सीरियस नहीं लिया। पूजा जी मैं देखो, इसमें हाँ। थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूँ। देखिए, इसके बाद में वो नारा तो हो गया, मारने काटने वाला हो गया। इसके बाद में मोदी जी कहने लगे एक रहो सेफ रहो। तो वो किसको मैसेज दे रहे थे? वो दे रहे थे अजीत पवार को, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, नहीं तो तुम्हारे को जो है लटकाने का काम कर देंगे। नहीं, ये मतलब ये वास्तव में ऐसी बात है, क्योंकि अजीत पवार वास्तव में चैलेंज दे चुके। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि ये जो महाराष्ट्र की परंपरा है ना, वो तो पूर्वगामी परंपरा है। वो तो परिवर्तन वाले जो लोग हैं, चाहे वो साहू जी महाराज हों, चाहे जो है फुले हों, बाबा साहब हों, तो ये तो पूरी धरती जो है वो इस तरीके की सामाजिक परिवर्तन की धरती है, उसमें तोड़फोड़ नहीं चलती। वाली बात उन्होंने एकदम स्पष्ट कर दी। तो लेकिन अब उन्हें समझ में आ गया कि पूरा मामला हमारे ही लोग लेके डूबा रहे हैं, तो उनको चमका दिया। और आपने ये भी देख लिया कि वो जो है अभी झारखंड के अंदर उनका निजी सचिव जो है, उसी के यहाँ पर एजेंसियां पहुंच गई। हाँ, वो तो करते तो ही हैं, हर चुनाव से, जो है हर चुनाव से पहले करते हैं। पूजा जी, समाजवादी पार्टी कोई सीट जीत पाएगी महाराष्ट्र में? आप लोगों ने इतनी सीटें ले ली हैं, आप लोगों ने, मतलब अगर इतनी सीटें आप उनको और उद्धव ठाकरे को दे देते, छोड़ देते। नहीं, देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी जहाँ भी लड़ेगी वहाँ पर जहाँ पर जीती है वहाँ पर जीतेगी, और जहाँ पर लड़ रही है वहाँ पे अपना एक अच्छा परफॉर्मेंस देगी, और हो सकता है कि हम लोग तमाम सीटों को जीतें। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, मैं तो यहाँ पर महाराष्ट्र में पिछले 4 दिनों से हूँ, और हम लखनऊ से बैठ करके जब महाराष्ट्र को देखते हैं तो हम सिर्फ जुहू को देखते हैं, वर्सोवा को देखते हैं, अच्छी अच्छी जगहों को देखते हैं। बट असल में जब मैं इन 4 दिनों में जब मैं लोगों के बीच में गई, गलियों में गई, तो मैंने देखा यहाँ पर बेसिक एमिनिटीज़ भी नहीं है। लोगों को पानी की दिक्कत है, पानी भरने दूर दूर जा रहे हैं, लोगों के पास यहाँ पर स्कूल नहीं है, यहाँ पर तमाम जगहों पर जब हम घरों के अंदर गलियों में घुसते हैं, सीवर नहीं है, सड़कें नहीं हैं, लाइट्स की इतने इश्यूज़ हैं। अच्छे अच्छे परिवार के बच्चे हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, उनके पास मतलब हायर एजुकेशन के लिए कोई जगह नहीं है। तो हम तो ये मानते हैं कि हम महाराष्ट्र को देखते हैं सिर्फ 10%। एक्चुअल में जो 90% महाराष्ट्र है वो संघर्षों में, अपने संघर्षों से जी रहा है, जूझ रहा है वो इन समस्याओं के लिए। अब आप सोचिए, हम कल्पना कर सकते हैं कि हम मुंबई आए और यहाँ पर लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, वो भरने जाते हैं पानी। तो हम तो तमाम जगहों पर गए, लोगों से मिले,
जो हम सोचते हैं उससे बहुत डिफरेंस है। और आप एक बात बताएं, जिन जगहों को देख करके महाराष्ट्र को हम लोग समझते हैं कि बहुत आगे विकास कर रहा है, वो सिर्फ वहाँ का जो वोटिंग परसेंटेज है वो देख लीजिए, और जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, जो लोग रोज़ दिनचर्या में जूझ रहे हैं, जिनके बच्चों के पास स्कूल नहीं है, जो असल में महाराष्ट्रियन हैं, वो किस तरह से दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, उनके पास कोई भी किसी भी तरह के लोग ना, और उनका पोलिंग परसेंटेज देख लो। तो जो ज़्यादा लोकतंत्र के त्यौहार को मना रहा है, उसको यहाँ की सरकार कुछ भी समझ ही नहीं रही। अब मैं आपको बताऊँ, तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए तो लोग कई ऐसे अपोनेंट हैं जो महायुति से लड़ रहे हैं, उनको लग रहा है हम पैसा फेंकेंगे और वोट खरीद लेंगे। बट इस बार महाराष्ट्र में ऐसा नहीं होने जा रहा है। महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार हैं वो बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, और इस बार महाराष्ट्र अपने तमाम सवालों को लेकर के संघर्ष कर रहा है, और जीत अंततः मुझे जो लगता है वो महाविकास आघाड़ी। योगी जी ने आपके नेता, बस एक सेकंड अभी आ रहा हूँ, योगी जी ने आपके नेता को अखिलेश यादव को ऐसा फंसा दिया है कि वो अपने ही प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार करने नहीं आ रहे हैं। देखिए, अखिलेश जी को कोई नहीं फंसा सकता। अखिलेश यादव इस देश के ऐसे नेता हैं जिन्होंने पूरी भाजपा को उन्हीं के खेल में फंसा दिया है। अखिलेश यादव जी जैसा शार्प लीडर, ऐसा कनेक्टिंग लीडर और लोगों के दिलों में बसने वाले नेता हैं अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव को तो कोई नहीं फंसा सकता। आप अपनी सीट पक्की कर रही हैं ना? नहीं, मेरी सीट तो पक्की है ही, मुझे अपनी सीट पे कोई डाउट नहीं है। और मैं ये मतलब अभी हम लोग की भी बात चल रही है, हो सकता है कि अखिलेश यादव जी के महाराष्ट्र में प्रोग्राम लगे, क्योंकि यहाँ के लोग भी चाहते हैं अखिलेश यादव जी से कनेक्ट होना, उनको सुनना। और तमाम जगह पे हम गए जहाँ पर उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं, बिहार के लोग रहते हैं, उन्होंने तमाम लोगों ने भी बोला कि अखिलेश यादव जी को आना चाहिए। और मे बी अगर उनके पास जो उनका शेड्यूल पहले से फिक्स है, अगर यहाँ पर बात हम लोग अच्छे से कर पाएंगे और अगर कनेक्ट हो जाता है तो अखिलेश यादव जी महाराष्ट्र आएंगे। और अखिलेश यादव जी जोड़ने की राजनीति करते हैं, वो पॉजिटिव पॉलिटिक्स करते हैं। योगी आदित्यनाथ तोड़ने की पॉलिटिक्स करते हैं, वो तोड़ने की बात करके गए हैं और समाजवादी यहाँ जोड़ने का काम कर रहे हैं। सुनील जी, एक हरियाणा के नतीजों के बाद एक आदमी में थोड़े से लोगों में निराशा हुई। लोगों को लगता था कि इंडिया गठबंधन इतना मजबूती से आगे बढ़ रहा है, ये चुनौती दे देगा मोदी जी को, लेकिन हरियाणा कहते हैं ना तश्तरी में बिछी हुई थी सत्ता और आपके हाथ में फिसल गई, देखते देखते फिसल गई। तो लोगों को लगा कि अब आपके बस की बात है नहीं, आप लोग बातें कितनी करें। देखिए, मैं तो असल में यही बोलना चाह रहा था, जो बात अमित शाह जी कह के गए कि जैसा हरियाणा में हुआ वैसा यहाँ होगा। अब तो हरियाणा में क्या हुआ? हरियाणा में जितनी बैटरी डिस्चार्ज हुई वहाँ कांग्रेस जीत गई, और जितनी बैटरी 99% तक चार्ज रही वहाँ सब जगह भाजपा जीत गई। तो बैटरी जो है, लेकिन अब उस सबको रोकने के लिए 17C फॉर्म वाला इसी तरीके से किया है ना, वीवीपीएटी पैट की उन्होंने गिनती करने का नाम नहीं किया, और इसी तरीके से जो है बहुत सारे मतदाता सूची के अंदर जो है नाम डिलीट करने का काम बड़े पैमाने के ऊपर हो गया। में हार की चीजें गिना रहे हैं। नहीं, मैं हार की चीजें नहीं कर रहा, मैं केवल मैं ये नहीं, वो सबको रोकने की तैयारी देखी है, ये मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, मतलब मेरा कहना ये है कि ये गलतफहमी अगर जो है अमित शाह जी की है कि वो जो कुछ कर चुके वहाँ पर वो यहाँ पर कर लेंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी 0.6% से जीते हैं, और 0.6% के लिए माफ़ करिएगा, अगर बहन जी ने जो जिस तरीके का अलायंस किया, चंद्रशेखर रावण ने जो अलायंस किया, अगर उस तरीके का यहाँ पर भी कोशिश हो रही है, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं वंचित अघाड़ी का काम देख रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ लोगों का आप काम देख रहे हैं, लेकिन लोगों ने ये समझ लिया है कि एक एक वोट कीमती है, और इसलिए वोट बटेगा नहीं। लोग सीधे सीधे या तो इधर वोट करेंगे या लोग उधर वोट करेंगे, लोग अपनी लाइन के ऊपर वोट करेंगे। तो इसलिए मार्जिन के ऊपर मामला नहीं रहेगा। हालांकि यहाँ पर मार्जिन केवल 1% का अंतर है, आपको मालूम है, लोकसभा के अंदर भी 1% का अंतर है। तो इसलिए अब बहुत माइक्रो मैनेजमेंट का चुनाव ये है, और इसके अंदर शरद पवार भी एक बहुत बड़ी सिद्धता रखते हैं, और सब लोग अलग अलग जो पूरी लीडरशिप है एनबीए की, उनकी अपनी मास्टरी है माइक्रो मैनेजमेंट के अंदर भी, हम ऐसा मानते हैं। और ठाकरे साहब का शुक्रिया पूजा जी, सुनीलम जी, आपने समय दिया। तो ये थे सुनीलम जी और पूजा शुक्ला जी, आप सुन रहे थे। महाराष्ट्र का चुनाव वास्तव में एक नए मोड़ पर पहुंच रहा है। बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं राजनेता यहाँ पे, बहुत मेहनत कर रहे हैं। क्या होगा नतीजा कुछ दिनों में पता चल जाएगा, लेकिन आप बने रहिए 4PM पे, हम बताते रहेंगे महाराष्ट्र में चल क्या रहा है। ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।